पर लगाती रे नजर सैया धोए। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। मुंबई में आरबीआई की बिल्डिंग के बाहर फायरिंग, इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दीपक भारद्वाज की हत्या के लिए दिया गया था 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, सुपारी देने वाले स्वामी की तलाश में जुटी पुलिस। क्या डील से मिटेंगे अंबानी भाइयों की दूरियां, 1200 करोड़ के ऑप्टिकल फाइबर के बंटवारे का हुआ करार। गुजरात में लोकायुक्त बिल को लेकर मोदी पर उठे सवाल, विधानसभा में कांग्रेस ने जताया विरोध, स्पीकर का रूल आउट। नोएडा आने के टोटके से डरे अखिलेश, लखनऊ से किया कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास। और कोलकाता में आईपीएल का हुआ रंगारंग आगाज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। देश की तस्वीर देखिए। दिल्ली में एक शख्स पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। कोलकाता में रंगारंग जश्न का आगाज हो गया है। आईपीएल क्रिकेट के नाम पर एक इवेंट जिसमें वो हर बात होती है जो आपका मनोरंजन कर सके, जो आपके दिल को खुशी और सुकून पहुंचा सके। एक दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के उन इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसान हाथ पर हाथ धरे बैठा है अपनी जमीन पे, और उस जमीन पे पानी की आस दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। ये मराठवाड़ा विदर्भ का वो इलाका है जहां पिछले 10 वर्षों में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और दिल्ली में अनशन पर अरविंद केजरीवाल 11 दिन से उपवास कर रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पे दाहिनी ओर आईपीएल के चीयर लीडर्स के डांस दिखाई पड़ रहे हैं। आज सुबह से हमने आप सबसे टेलीफोन कॉल के जरिए जानना चाहा कि क्या इस भारत की तस्वीर में आपको कुछ अटपटा दिखता है, आपको कुछ हैरान करता है, आपको कुछ परेशान करता है। और देश के विभिन्न इलाकों से टेलीफोन कॉल्स आए। लोगों ने ये कहा कि आप बहुत अच्छी खबर दिखला रहे हैं, आप सरोकार की पत्रकारिता कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल करके ये संदेश भेजे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप महाबहस में भी अपने सवाल उठा सकते हैं। लेकिन महाबहस की शुरुआत करेंगे, एक रिपोर्ट आप देखिए सूखे की, उसके बाद सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में सियासतदान अब पानी पर सियासी रोटी सेकने लगे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाके पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पानी की किल्लत से महाराष्ट्र के लोगों की जिंदगी एक चुनौती बनी हुई है। सूखे की मार से किसानों के मवेशी दम तोड़ रहे हैं, तो लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसे में कुदरत की मार झेल रहे महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मैचेस को लेकर सवाल उठने लाजमी है। जहां ऊंचे घराने के लोग खेल पर लाखों लीटर पानी फैलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं एक तबके की जिंदगी सूखे की मार से दांव पर लगी हुई। मुंबई पर राज करने वाली शिवसेना का कहना है कि आईपीएल मैचेस से जितना फायदा हो वो सूखे से परेशान लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो सूखे की मार सह रहे महाराष्ट्र में आईपीएल मैचेस के आपको बताएं कि 8 मुकाबले होने हैं। पिच और ग्राउंड को बनाने में बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है और एक पिच को तैयार करने में तकरीबन 60,000 लीटर पानी लगता है। महाराष्ट्र में आईपीएल का तमाशा 36 दिनों तक चलेगा और एक ग्राउंड को तैयार करने में तकरीबन 21.6 लाख लीटर इस पर पानी का खर्च बैठता है। मतलब साफ है कि पूरे आईपीएल सीजन के दौरान महाराष्ट्र के ग्राउंड्स को तैयार करने में करीब 64.8 लाख लीटर पानी बहाया जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि जहां एक तरफ खेल पर लाखों लीटर पानी बहाए जाने की तैयारी की जा रही है और उसी राज्य की आवाम पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती नजर आती है। तो ऐसे में राज्य की जनता और किसानों के दर्द बांटने निकले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र में आईपीएल का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार को किसानों के कर्ज माफ कर देने चाहिए।
पानी से परेशान महाराष्ट्र के लोगों का जीना मुहाल है और दुर्भाग्य ये है कि सूबे के लोग पानी के लिए तरसते नजर आते हैं। जिस देश के लोग कुएं से लेकर नदियों तक की पूजा किया करते हैं, आखिर क्या वजह है कि जिस देश में इतनी नदियां बहती हों, उसी देश के लोग पानी के लिए तरसते नजर आते हैं। और शायद इसलिए रहीम जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुस चून। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। एक बार दोबारा से हम तस्वीर आपको दिखाते हैं सूखे की, आईपीएल की और अरविंद के अनशन की। ये तस्वीर हम आपको दिखा क्यों रहे हैं? अब आप शायद थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि इस तस्वीर को दिखाने के पीछे हमारी मंशा क्या है। ये देखिए एक तस्वीर, ये आईपीएल की चल रही है आपके सामने और उसमें जोश, नाच, गाना, पार्टी सब होगी एक के बाद एक। मैच के दौरान चीयर लीडर्स के डांस होंगे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सूखे की। हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि इस तीनों तस्वीर के मतलब क्या है और हम ये आपको क्यों दिखा रहे हैं। ये बहस जब हम शुरू करेंगे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान हो गया होगा कि इस तस्वीर को दिखाने के पीछे। ये देखिए केजरीवाल के अनशन स्थल पर भी कुछ नौजवान गा रहे हैं, जोश में हैं। लेकिन ये जो जोश है, ये जो संगीत है, ये एक आम आदमी के दर्द को सहेज करके 11 दिन से उपवास करने वाले को जोश भरने के लिए और सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है कि देखिए आम आदमी के मुद्दे को आम आदमी पार्टी उठा रहा है। एक शख्स 11 दिन से भूखा है और उनको संगीत दे करके उनको जोश भरा जा रहा है। ये आपने तस्वीर देखी। हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह सभी मेहमान मौजूद हैं। कमलकांत गौरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय मिश्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति शरण सिंह, आपका भी स्वागत है। नवनीत कसाना और अंबिकानंद सहाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शुरुआत कमलकांत जी से। कमल जी, ये जो तस्वीर है, मुझे लगता नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आप शायद मायने समझ गए होंगे, तो जरा आप बता दें कि इस तस्वीर में से मीडिया को और सरकार को क्या करना चाहिए। आप सवाल पूछेंगे तो जवाब बेहतर आएगा। तो चलिए, मेरा सवाल सिर्फ आपसे यह है कि आईपीएल के ऊपर जो इतना भौंडा प्रदर्शन हो रहा है, क्या उस देश के समाज के लिए यह क्षम्य है जिस देश में पिछले 10 साल में 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लिए हों और उस प्रदेश में 30 से ज्यादा मैचेस हों। पिछले दिनों खबरें आई थी मीडिया में कि आसाराम बापू कुछ होली खेल रहे थे कुछ टैंकर से, तो बड़ा बवाल मचा। क्रिकेट में इतने लीटर पानी बहाए जा रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट खेल है, खेल के दृष्टिकोण से होना चाहिए, लेकिन खेल के नाम पर जो तमाशा हो रहा है वो ज्यादा इस देश के लिए महत्वपूर्ण है या किसानों को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा था। मुद्दा दोनों विषय। देखिए, महाराष्ट्र में सूखा है, बहुत गलत बात है। सूखा हमारे देश में, एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं, पानी का बहुत क्राइसिस होने वाला है। हमारे देश में दुनिया की 16% आबादी रहती है और देश में सिर्फ 4% पानी दुनिया में जो पड़ता है, यूजेबल वाटर है, वो सिर्फ 4% उपलब्ध है। तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है और पानी का बहुत क्राइसिस आगे भी होने वाला है। तो मुद्दा सूखा नहीं पड़ना चाहिए। सूखा पड़ने का कारण सरकार की जो है अक्षमता भी है, लेकिन मैं सूखे में और आईपीएल में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देख पा रहा हूं। दोनों अलग अलग विषय हैं। सूखे के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए, उन किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए, मुझे लगता है आईपीएल के नाच को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। आईपीएल को हम नाच भी कह सकते हैं, क्योंकि नाच जो है वो एक छोटा सा अंश है और आप नाच को अगर हाईलाइट करना चाहेंगे तो पूरा आईपीएल खराब है। लेकिन अगर आईपीएल चल रहा है तो वो भी जीवन की एक रियलिटी है। जीवन अपनी सर्वांगीणता में चलता है, वो छोटे छोटे हिस्सों में नहीं चलता। हम आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? मैं आत्म विशाल चड्डा मंडावली से बोल रहा हूँ जी। हाँ जनाब, बोलिए चड्डा साहब। हाँ सर, मैं चाहता हूँ ये आप जो आजाद न्यूज में दिखाते हैं, ये वाकई कमाल का दिखाते हैं और बहुत ही आजादी से दिखाते हैं। और मुझे ऐसे न्यूज देखने में बड़ा अच्छा लगता है
चड्ढा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आपने हमारी कोशिश को सराहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो सिर्फ इसी के भूखे हैं कि आप इसी तरह से सराहना करते रहिए, हम आपको इसी तरह की खबर दिखाते रहें। कुछ राय देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जी 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 हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार जो है गरीबों के स्कूलों के अंदर कहती है कि जो इनको बस्ता भी मिलेगा, इनको जो है हर चीजें फ्री में मिलेंगी, और दूसरी तरफ बिजली और पानी के इतने रेट बढ़ा देती है, वहाँ फीस बंद करके हजारों रुपए जो है बिजली पानी में बढ़ा देती है। ये इनका कहाँ का न्याय है? चड्ढा साहब, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि आप सुधी दर्शक हैं इसलिए मुझे लगता है कि आपसे पूछना चाहिए। ये आईपीएल का खेल इस देश के लिए जरूरी है या सूखे से मर रहे किसान जरूरी हैं? सरकार को, हालांकि एक प्राइवेट संस्था करती है इसका आयोजन, क्या नहीं सरकार को लगाना चाहिए नहीं कि भाई आपके जो पैसे आएंगे उससे इतना पैसा किसानों के हित के लिए जाएगा? जी सही कह रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप आशुतोष जी, आपने जो बात कही वो है कायदे की बात कि आईपीएल को रोकना कोई सोल्यूशन नहीं है, तो जीवन ही रुक जाएगा सब जगह। तो हर महाराष्ट्र में सूखा हो, कहीं भी सूखा हो, उसका तरीका यह है कि उनकी जो सूखे में है उनकी मदद की जाए। मदद पहले तो सरकार को अपने स्तर पर करनी चाहिए, और एक बड़ा विषय है वो कि सूखा क्यों होता है। बहुत सारी ऐसी जगह देश में हो गई हैं जहां लोगों ने अपने एफर्ट से सूखे की समस्या से ही निदान पा लिया है, चेक डैम्स बना लिए हैं, रिवर्स के इंटरलिंकिंग का मामला है, दुनिया भर के ऐसे इश्यूज हैं जिनसे सूखे को निपटा जा सकता है। एक मुद्दा। दूसरा, आईपीएल का सूखे से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं। उस क्रिकेट के सितारे में शरद पवार जी जाकर के शामिल होते हैं, ललित मोदी जी शामिल होते हैं, देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल होते हैं। वही बड़े पॉलिटिशियन यवतमाल भी जाते हैं, वही बड़े पॉलिटिशियन मराठवाड़ा भी जाते हैं, लेकिन 500 रुपए और एक साड़ी देकर के निकल आते हैं। जी, तो ये प्रॉब्लम आईपीएल की नहीं हुई, ये प्रॉब्लम नेता की हुई। अच्छा, ये नेता की प्रॉब्लम है कि आप आईपीएल में तो इतना खर्च कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि खेल के सहारे कुछ और चल रहा। नहीं, खेल के सहारे जो भी चला, आईपीएल एक अलग विषय है कि आईपीएल होना चाहिए, क्रिकेट को कितना फायदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो आज का सवाल उठा रहे हैं हम दिखा रहे हैं कि जहां सूखा पड़ा है वहां आईपीएल क्यों, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं रादर आईपीएल का तरीका ये था, सवाल ये होना चाहिए था कि आईपीएल की टिकट इस बार बढ़ाई जाती 20%, 30%, 40%, और वो सूखे के नाम पर बढ़ाई जाती, ज्यादा टैक्स लिया जाता, सूखा टैक्स लिया जाता, सूखा सेस लिया जाता, ड्रॉट सेस लिया जाता, और वो पूरा पैसा उन किसानों पर और उनको पानी मुहैया करवाने पर दिया जाता। ये एक बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वक्त हमारा हालांकि खत्म हो गया है पहले चंक का। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तो अंबिका जी, नवनीत जी, अजय मिश्र जी और शक्ति शरण सिंह जबरदस्त प्रतिक्रिया देने वाले हैं, क्योंकि कमल जी कह रहे हैं कि आईपीएल को रोकिए मत। मौलिक सवाल यह है कि रोकना तो है नहीं, लेकिन यह सिर्फ नाच और जुआ चलेगा इस देश में और किसान भूखों मरेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय